चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए दरोगा का 12वां नंबर सेट है जो एडिटोरियल का लाए हुए हैं, जो बहुत मोस्ट है और नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। तो इसे प्रैक्टिस करके जाएं। नए क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दरोगा में, और इसे बनाने के बाद आपको नया क्वेश्चन पर पकड़ बनेगा। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मनुष्य में पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। पेशियों का अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुषुम्नित नहीं है। अच्छा, इसके और इसमें मैमोलॉजी का भी पूछ देता है कि कौन होता है। तो स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। हिमेटोलॉजी में खून का अध्ययन होता है, और हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। तो इसे भी याद रखेंगे। इसमें कह रहा है, देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुषुम्नित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घटपर्णी। घटपर्णी जो है मांसाहारी पौधा है, ये परजीवी आवृत्त नहीं होता है, ये गलत दिया हुआ है। जबकि ईस्ट किण्वन में होता है कैसीन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कैसीन कहते हैं। आवृत्त बीजी जो है एलोवेरा, जो आवृत्त बीजी पौधा होता है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, इसलिए चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। माइकोराइजा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। माइकोराइजा यह जो है आपका नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीव नहीं है। जबकि नोसाक, एनाबीना और एजोबैक्टर, ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ये जो है एंजाइम ट्रिप्सन है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, यही काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कैले कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें विटामिन D3 हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है जो नया नया होता है। कैले कैल्सीफेरोल का नाम याद कर लीजिएगा, विटामिन D3 को कहा जाता है। इस प्रकार से आप विटामिन D2 का भी जान सकते हैं। विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर कह रहा है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो इसे रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मतलब जिससे रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा उपस्थिति के रोग, ल्यूकेमिया मतलब एक कैंसर की बीमारी जिसमें WC की मात्रा बढ़ जाता है। तो समझ जाओ कि उसको कौन सी रोग धर लिया है, वो कैंसर हो जाएगा, उसी को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन में। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, यानी पसीने से क्या उत्सर्जित होता है वो पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम तथा आयरन और मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये पसीना में चारों चीज रहता है, सोडियम भी रहता है, आयरन भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है और पोटेशियम भी रहता है, गंधक नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन में। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। 9 नंबर के क्वेश्चन में लेकर चलते हैं हम आपको। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुषुम्नित नहीं है। यह हार्मोन दे दिया, इसका काम क्या है उसको आपको सही चुनना है कि कौन सही सुषुम्नित नहीं है। कह रहा है नहीं वाला को चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 गैस्ट्रिन जो है ये गलत है, रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। बाकी रक्त का शर्करा का नियंत्रण इंसुलिन करता है। निद्रा रोग का नियंत्रण है मेलाटोनिन करता है। स्तन ग्रंथि से दूध निस्सारण का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ये सभी सत्य है, बाकी डी सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर में हम लोग। पौधे के तना, पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, इसमें से सभी हो जाएगा। भोजन के भंडारण में भी पौधे का तना मदद करता है, और पौधे को आकार देने में भी मदद करता है, फूल एवं फलों को सहारा देने में भी करता है। तो सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 11 नंबर में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। जितने भी ऑक्सीजन है पृथ्वी पर किससे उत्पादित होती है, अधिकतर मात्रा में पूछ रहा है। तो ये शैवाल से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पत्ति होती है। घास से भी, वृक्ष से भी, ये सबसे भी होती है, लेकिन शैवाल से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एक है, एक क्या है? तो ये है जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। डीडीटी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, तो डी से डाई, डी से डाइफिनाइल और टी से ट्राइक्लोरो इथेन। ये आपका फुल फॉर्म भी याद रखना है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इसमें कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब जो है बढ़ते क्रम में है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रिया, तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। हाइड्रोजन ग्रुप के ये तत्व है, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व जैसे फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है ना, ये सभी है। लेकिन सबसे अधिक क्रियाशील अगर पूछ रहा है तो ये सबसे फ्लोरीन है। हाइड्रोजन में तो ये सभी जो है हाइड्रोजन का ही समूह का तत्व है, लेकिन सबसे अधिक वाले में आपका फ्लोरीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर में कह रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें निकेल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में नीचे दिए गए पदार्थों का उसके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम में कौन सा है? घनत्व के अनुसार कह रहा है तो पहले हो जाएगा सोना, उसके बाद पारा, उसके बाद इस्पात। सोना, पारा, इस्पात, यही इसका सही क्रम है घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 के बाद हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे आप। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लेकर आपको चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट का क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, ताप बढ़ने पर द्रव की सन्यता। सन्यता का मतलब समझिए इसको क्या कहते हैं। सन्यता का मतलब होता है गाढ़ापन। सन्यता का मतलब गाढ़ापन होता है, तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की सन्यता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है कि कास्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। यह जो है कास्मिक किरणें की यह गुण नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है आपका, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो तरंग लंबाई सबसे अधिक रेडियो तिरंगे की होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना है। तो 23 अगस्त को सभी जानते हैं, 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग किया था चंद्रयान। अच्छा, जिस जगह पर लैंडिंग किया था चंद्रयान, उस जगह का नाम क्या रखा गया था? तो उस जगह का नाम रखा गया था शिव शक्ति, इसको भी याद रखेंगे आप। और इससे पहले जो चंद्रयान 2 गया था, तो चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने से पहले वो क्रैश हो गया था। उसका टुकड़ा जिस जगह पर गिरा था उस जगह का नाम तिरंगा रखा गया था, तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 को कौन से व्हीकल से छोड़ा गया था? तो LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? देखिए, देश से ऑस्ट्रेलिया देश से भी क्वेश्चन है, आपको कॉन्टिनेंट भी याद रखना होगा सभी अगर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो लिटिल इंडिया के नाम से था, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी स्थित एक हैरिस पार्क है और उस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया है। ये करेंट का क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। उनके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी तालाब और जलाशय ये सबसे अधिक किस राज्य में है, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहा जाता है पश्चिम बंगाल में जिस घर में तालाब और जलाशय नहीं होता है उस घर में उसकी लड़की की विवाह नहीं होती है, इसीलिए यह क्वेश्चन ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
तो मोल्डोवा में किया है, मोल्डोवा यहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर में। वर्तमान में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म भी डीआरडीओ का पूछ देता है, तो देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका अध्यक्ष पूछ रहा है, डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। ये याद हमेशा रखिएगा, ये क्वेश्चन अगले बार भी पूछ चुका है। तो समीर बी कामत है डीआरडीओ के अध्यक्ष। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष पूछ देगा तो आप बताएं इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। अगला नंबर एक और पूछ देता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतु राज अवस्थी। ये सभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में किस जिले में उत्पाद मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? मरचा चावल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना बिहार से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण में है। देखिए पूर्वी चंपारण भी दिया है और पश्चिमी चंपारण, लेकिन मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है पश्चिमी चंपारण में होता है ये, इसको जीआई टैग मिला है बिहार में। इसी प्रकार से कांगड़ा चाय को हिमाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है, और लकड़ी की नक्शाकारी के लिए लद्दाख जाना जाता है, तो वहाँ भी इसको लकड़ी के नक्शे के लिए जीआई टैग दिया गया है लद्दाख को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर में। हम लोग 27 नंबर में देख लीजिए क्या दिया गया है। 27 नंबर में कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सब जानते हैं 14 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर में। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यानी पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर का है, ये भी आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है भारत का संसद भवन का त्रिकोणीय है, इसको याद रखेंगे। ये सभी क्वेश्चन है जो पूछने वाला क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नया संसद भवन जो बना है उसका आकार त्रिभुज के आकार है, त्रिकोणीय है। अच्छा, नया संसद भवन बना है, उसमें लोकसभा के बैठने के लिए सीट कितना है? तो 888, और राज्यसभा के लिए है 384। टोटल सीट की बात करें तो कुल बैठने की व्यवस्था है 1272। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो ये गुजरात में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2022 का पूछ रहा है, तो 2022 का नहीं पूछ सकता है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे, लेकिन 2023 करंट वाला याद करके जाइएगा तो वो पूछ सकता है। तो 32 नंबर का एनी एरनेक्स को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ हुई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोवा में हुई है, अपना देश भारत में। एससीओ की बैठक, एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर में। अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। यह किस राज्य का खेल है गतका मार्शल? यही पूछ रहा है आपका, तो ये पंजाब का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? तो यह है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर में। हम लोग किस संस्था के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आपका 36 का हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। एनसीईआरटी द्वारा और यूनेस्को द्वारा यह संस्था के बच्चों को स्वास्थ्य के कौशल पर आधारित यह विकसित किया गया है। तो एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में। हम लोग चलते हैं, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो भगत ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह कितना फीट है लंबा? तो 115 फीट लंबा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं लेकर के आपको 38 नंबर में। 38 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 38 नंबर आपका कह रहा है भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो अमेरिका ने किया है। टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये थाईलैंड में आयोजित हुआ था बिम्स्टेक। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो ये तमिलनाडु। यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सबसे भारी मात्रा में बेचे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचांक द ग्लोबल सेलेब्री इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए बाघ फ्री फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में हाल ही में से वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अंतर्दृष्टि रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान है, कितना स्थान है भारत का? तो ये 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। तो 46 का देखिए सभी कथन सत्य है इसमें। ये सब पढ़िए। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है। काली मिट्टी में आयरन चूना एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है या बहुलता होती है, ये भी सही है। और लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है, ये भी सही है। सभी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 में। 47 में देख लें आप लोग, बने रहे हमारे साथ। 47 में देख लीजिए क्या कह रहा है। 47 में कह रहा है कि लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए हो गया, उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के बीच है लेब्राडोर की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा जो है बर्फ छत्रक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? नहीं कह रहा है, देख लीजिए उष्णकटिबंधीय पैम्पास डाउन वोल्ट्स, ये जो है नहीं है। तो ये सभी नहीं है, ये सभी जो है पैम्पास बोल्ट और डाउन, ये सभी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जहां भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान रहे तो आप डायरेक्ट आंख मूंदकर सावना मारिए, कहीं का भी घास का मैदान रहे वो सावना होता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान अलग अलग होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ट्स कहा जाता है, घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कुंचिकल जलप्रपात, ये भी नया क्वेश्चन है। कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है बराही नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में बराही है, कर्नाटक में। नेक्स्ट अगला 51 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से हुई थी? तो ये जर्मनी की सहायता से हुई थी। हमने बताया था राज, 2 बार यह सेट में आ चुका है, जो 2-3 बार। राज दाब और भार आद रखिएगा, भार, ये 3 गो हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए इससे 3 गो याद है आपको, राज दाब भार, तब याद कर सकते हैं। अभी जैसे पूछा कि राउरकेला की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की सहायता हुई? तो ये वाला पकड़िएगा, रा से राउरकेला और जा से जर्मनी, देख लीजिए है ना जर्मनी। उसी प्रकार से अगर दुर्गापुर पूछे तो दा से दुर्गापुर और बा से ब्रिटेन की सहयोग से हो जाएगा। उसी प्रकार भार याद रखिएगा,
भा से भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रा से रूस के सहयोग से हुआ था। तो ये राज दाब भार याद रखेंगे, आपको एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? तो बामन का हो जाएगा सी नंबर, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के बाद है जो गंगा का नाम गंगा पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर में। सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये फल उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में है। अगर ज्वारीय बंदरगाह पूछे कौन है तो कांडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है ना। मुंबई है जो बंदरगाह है वह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, मानी एससी सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ रहता है ये पूछा गया है, तो आपका पंजाब में सबसे अधिक रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये चंद्रशेखर है जो भारत के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बाकी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले वह मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। सिर्फ नहीं रहे हैं तो चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर आपका कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे दे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जब तक नहीं मुहर लगाएगा जब तक वह अधिनियम नहीं बनेगा, लगा देगा तो वह अधिनियम बन जाता है। अधिनियम मतलब कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है, देख लीजिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सामाजिक प्रजातांत्रिक को स्थापित करना बिल्कुल सही है, और बी आर्थिक प्रजातंत्रों को स्थापित करना, ये दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर डी चला गया। 59 नंबर में चलते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह 323 के अनुच्छेद ए में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार दिया गया था आपका मूलभूत अधिकार है ये, ऑप्शन नंबर बी। यह कब दिया गया था? तो यह 2002 के द्वारा दिया गया था कि इसमें 21 का एक के का जोड़ा गया था, 21 का जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क सरकार है जो शिक्षा देगी, ऐसा वर्णन किया गया था। इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन लाभ के पद पर निर्णय करता है? लाभ के पद पर निर्णय करता है संघीय संसद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? तो कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, जब वोट बराबर पड़ जाए तो। जैसे अध्यक्ष अगर लोकसभा में है और दोनों का वोट टाई पड़ जाए तो लोकसभा क्या करता है? निर्णायक मत देता है, मतलब मत पड़ने पर, बराबर मत पड़ने पर, बराबर वोट पड़ने पर है जो कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह जो है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 में निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं किया गया था? तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये त्रिपुरा का जो है 1987 में राज्य पुनर्गठन नहीं हुआ था, बाकी मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश का पुनर्गठन जो है 1987 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 के बाद हम लोग 66 में चलेंगे। चलिए 66 में देख लीजिए। 66 में क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो पुरातात्विक लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कर्जन के समय में जो डेट हुआ था वह डेट था 1784 ईस्वी कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
67 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यह हो जाएगा ए और डी भाग नहीं लिया था। जमींदार और साहूकार भाग नहीं लिया था, लेकिन किसान लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था 1857। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लेंगे कि 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो जमींदार और साहूकार भाग नहीं लिया था, बाकी किसान भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर में निम्नलिखित में से किसने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का विरोध किया था ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वर्ष 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था जब, तो उसका विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 69 में। 69 कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1924 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? तो यह जो किया था आपके संस्थापक सदस्यों में से जो थे सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर में। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 नंबर में। गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था? तो गांधी जी द्वारा सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 नंबर में। शैक्षणिक कृति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैकाले थे, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय शिक्षा पद्धति की बात करें तो भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्यों, जो विधि का सदस्य था लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था, और इसके द्वारा ही फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत दिया गया था। जितना याद रखें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आदि बराह की उपाधि धारण किया था या धारण किया था? आदि बराह, तो आदि बराह के महिर भोज किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अश्व घोष ने लिखा था सौदरानंद पुस्तक। उसी प्रकार से है कि नागनंद का लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन था। कर्पूर मंजरी का पूछ देगा तो राजशेखर। मिर्च कटिकम का बहुत पूछता है कि मिर्च कटिकम का पुस्तक किसने लिखा था? तो ये क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 75 नंबर में। 75 नंबर में कह रहा है कि तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो ये राजराज प्रथम के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीमांसा के प्रणेता थे। मीमांसा एक दर्शन है के प्रणेता थे, तो इसके प्रणेता थे जैमिनी। आप भी देश से पूछ देता है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो गौतम। सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के कनाद और मीमांसा दर्पण के अभी बताएं जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान ने एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? किस स्थान से? तो दमदमा से प्राप्त हुआ है। यह मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष निकाले गए हैं। इसे भी याद रखना होगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 नंबर में हम लोग चलेंगे। 78 नंबर में कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? तो ये था आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मगध और कौशल। ये दोनों जगह पे भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि मगध में आए थे, बोध गया तो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और कौशल राज उनका घर था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौशल राज में भी उन्होंने सर्वाधिक दिया था उपदेश। ये भी याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने कहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे? तो कौशल राज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर में। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये सातवाहन के द्वारा जारी किया। सिक्का का जो चलाता था, तो शीशा का सिक्का सबसे पहले चलाया था सातवाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको इंग्लिश में एनजीटी कहते हैं, एनजीटी। एनजीटी की स्थापना जो पर्यावरण से रिलेटेड है उसके बारे में पूछ दिया कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 81 का ऑप्शन 2010 में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर में। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र
निम्न में से कौन सा है सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो जैव मंडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैव मंडल के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज आता है, मिट्टी आता है, पहाड़ आता है, जल आता है, हवा आता है, ये सब आता है जैव मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 नंबर में, निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, तो नीलहरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बुक्सा बाग परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो 1992 ईस्वी में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण है, तो प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण इनमें से देख लीजिए कहाँ गया, 85 नंबर में इनमें सभी हो जाएगा प्रदूषण के उदाहरण है। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है, सभी से प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, यानी इरिडा को कहा जाता है, IDA ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी इसे कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में हम लोग चलते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, तो 87 का ए हो जाएगा, ग्रसम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, तो राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 में, निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय जो है अच्छा मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 के बाद हम 90 में चलेंगे। चलिए देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 90 नंबर में, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक असमानता। यह जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं, बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति या जीवन प्रत्याशा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है, यानी ग्रीन ईयर रोग किसमें होता है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन ईयर रोग बाजरा में होता है। अगर बता दें इसमें और सारे पूछा जाता है कि बताए आलू में कौन सा रोग होता है, तो बर्ट रोग होता है आलू में। गन्ना में भी पूछ दिया जाता है, रेड रस्ट रोग होता है गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 92 नंबर में, एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये वायलिन बजाते थे, एल बाल सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वादक से पंडित रविशंकर भी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, पंडित रविशंकर क्या बजाते थे, तो सितार। पन्नालाल घोष तबला बजाते थे, अमजद अली खान सरोज बजाते थे, भजन सुपारी संतूर बजाते थे, ये सब याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर में हम लोग चलते हैं, भारत में कौन सा राज्य ऊन का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो ये राजस्थान है जो सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है, तो यूके सिन्हा समिति का संबंध है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से। 95 नंबर में चलते हैं, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर क्वेश्चन आपका देख लीजिए, मैथ से आ गया है, तो आप लोग घर पर बनाएंगे मैथ, इसमें आप बेहतर मैथ जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 97 नंबर का परसेंटेज से दिया हुआ है, साधारण ब्याज से, तो इसका आंसर भी 400 रुपया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 98 नंबर का देख लीजिए, इसमें बी हो जाएगा आपका 6400 रुपया। 99 नंबर का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सी नंबर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन 100 का जो है ए हो जाएगा, 2√38 मीटर। तो आशा करते हैं कि यह कम समय में हम वीडियो को है जो सुलझाने का कार्य किए हैं, तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे आशा है। अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, लाइक करें, ताकि जो भी कंटेंट हम डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप पढ़ें पहले। तो मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ 13वां नंबर सेट में, और जम के प्रैक्टिस कीजिए, एक सीट लेकर आइए। मेरी तरफ से पूरा कोऑपरेटिव रहेगा, जहाँ तक सहयोग होगा हम करेंगे, जो भी वीडियो डालना होगा बनाएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।